आप सभी साथियों को जोहार। जय आदिवासी जिंदाबाद, जय हिंद। साथियों, आप सबसे पहले आप सभी से तहे दिल से मैं माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि मैंने 9 बजे का फेसबुक लाइव का कल समय डाला था और मैं कुछ कारणों से मैं लेट हुआ। उसके लिए आप सभी से तहे दिल से मैं माफ़ी चाहता हूँ। और आप सभी को जैसे कि कल मैंने फेसबुक लाइव आने का उद्देश्य आप सभी को बताया था कि आज का उद्देश्य आगामी 5 सितंबर को जो जय आदिवासी युवा शक्ति के नेतृत्व में और प्रदेश के कई आदिवासी संगठनों, प्रदेश के सभी सामाजिक संगठनों, सभी समुदायों के साथ मिलकर आगामी 5 सितंबर को मध्य प्रदेश के नीमच जिले के बंडा में एक भील आदिवासी परिवार के साथ, भील आदिवासी परिवार के एक युवा कन्हैया के साथ जो बर्बरता बरती गई थी पिछले गुरुवार को, उस बर्बरता के खिलाफ उस पीड़ित परिवार को, उस दिवंगत आत्मा को न्याय दिलाने के उद्देश्य से अपराधियों के ऊपर फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले, जल्द से जल्द सजा मिले, इस उद्देश्य को लेकर हम सभी ने 5 सितंबर को आप सभी प्रदेशवासियों से, समस्त समाज के युवाओं से हमने आह्वान किया है कि उस पीड़ित परिवार का समर्थन करने के लिए, उस पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए हम सभी युवा अलग अलग जिलों से, सभी समुदायों के, इसमें आदिवासी हो चाहे गैर आदिवासी हो, सभी समाज के, सभी समुदायों के, सभी धर्म के युवाओं से हमने समर्थन की अपील करी थी कि वहां बंडा पहुंचकर, पीड़ित परिवार के गांव में पहुंचकर हम सभी पीड़ित परिवार से मिलेंगे और प्रदेश सरकार से हम पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की मांग करेंगे। सबसे पहले तो प्रदेश के अलग अलग जिलों से आने वाले सभी युवाओं से मैं कहना चाहूँगा कि हमारा ये आंदोलन शांतिपूर्वक आंदोलन रहेगा। कोरोना महामारी को देखते हुए सभी युवा मास्क पहन के रखेंगे और सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष पालन करेंगे, क्योंकि कोरोना की तीसरी लहर अभी आ रही है, आने वाली है, जैसे कि हमारे देश के बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने हमें सतर्क किया है। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि जैसे कि इस आगामी 5 सितंबर को नीमच के बंडा चलने के लिए जयस के माध्यम से हमने प्रदेशवासियों को मैसेज दिया है। तो जयस के नेतृत्व में आप सभी को मैं प्रदेशवासियों को बताना चाहूंगा कि जयस के नेतृत्व में अब तक पूरे देश में जितने भी आंदोलन हुए, जितने भी धरना प्रदर्शन हुए, जितनी भी रैलियां हुई, अहिंसक और शांतिपूर्वक हुई है। तो आप सभी युवाओं से मैं उम्मीद करता हूं, आप सभी प्रदेशवासियों से, देशवासियों से अपेक्षा करता हूं कि जय आदिवासी युवा शक्ति के नेतृत्व में होने वाले इस कार्यक्रम को शांतिपूर्वक, अहिंसक और किसी भी प्रकार से अपने वक्तव्यों में, अपने भाषणों में, अपनी बोली में किसी भी प्रकार से ऐसे शब्दों का प्रयोग हमारे युवा नहीं करे जिससे कि किसी धर्म, किसी समुदाय विशेष, किसी जाति विशेष की भावनाओं को ठेस पहुंचे। बंडा पहुंचने के लिए हमने प्रदेश के समस्त युवाओं से अपील करी है कि आप अपने अपने जिलों, अपने अपने जिस जिले से भी आप आ रहे हैं उसका रूट चार्ट अपने जिले के युवाओं को पहले बताएं, ताकि युवा वहां पर समय पर पहुंचे। बंडा पहुंचने के लिए दोपहर 1 बजे का समय निर्धारित किया है। निश्चित ही प्रदेश के कई जिलों से बंडा तक पहुंचने का रास्ता काफी लंबा है। जैसे कि नीमच से 60 से
85 किलोमीटर का बीच का दूरी बताया गया है। हम कई युवाओं ने अलग अलग बताया हमें। और नीमच से वहाँ बड़दा तक पहुँचने का जो रास्ता है उसमें किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं प्रदेश के युवाओं से ही अपील करना चाह रहा हूँ कि किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन न रहे। हमारे युवा सबसे पहले बड़दा पहुंचेंगे 1 बजे, और बड़दा पहुंचने के बाद पीड़ित परिवार के सदस्यों से, पीड़ित परिवार के गांव वालों से और पीड़ित परिवार के समुदाय के लोगों से बातचीत करेंगे और उस पीड़ित परिवार को न्याय कैसे मिले, जल्द से जल्द उस आरोपियों को सजा कैसे मिले, इस पर हमारे युवा चर्चा करेंगे। और मध्य प्रदेश सरकार किस राज्य में, मध्य प्रदेश सरकार के माननीय मुखिया शिवराज सिंह चौहान के संरक्षण में जिस प्रकार प्रदेश में हमारे अंतिम पंक्ति में खड़े वर्ग, आदिवासी वर्ग के ऊपर आए दिन जो बर्बरतापूर्वक घटनाएं हो रही है और मध्य प्रदेश सरकार अब तक कोई एक्शन नहीं ले पाई, इस पे भी हम प्रदेशवासियों से चर्चा करेंगे। पिछले दिनों नेमावर में जिस प्रकार की घटना हुई थी, एक पीड़ित आदिवासी परिवार की बेटियों के साथ बर्बरता पूर्वक हत्या कर, उनके साथ बलात्कार कर को 10 फीट गहरे गड्ढे में केमिकल के साथ गाड़ दिया गया था और मध्य प्रदेश सरकार ने उसके अब तक सीबीआई जांच की मंजूरी नहीं दी। प्रदेश की इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में हजारों आदिवासी संगठनों ने उस पीड़ित परिवार के लिए न्याय की मांग करी, लेकिन प्रदेश सरकार ने आदिवासी समाज की, आदिवासी समुदायों की, आदिवासी संगठनों की नहीं सुनी। उसका नतीजा ये हुआ कि प्रदेश में अपराधियों के, दबंगों के हौसले आदिवासी समाज के ऊपर, आदिवासी समाज के युवाओं के ऊपर, आदिवासी समाज की बेटियों के ऊपर बर्बरता पूर्वक हमले करने के लिए उनके हौसले बुलंद हो गए। अगर मध्य प्रदेश सरकार ने नेमावर घटना की जांच सीबीआई से कराने की मांग आदिवासी संगठनों की मांग लेती तो निश्चित ही ये जो बर्बरता बरती गई है एक भील आदिवासी युवा के साथ, मुझे नहीं लगता कि ऐसी बर्बरता दोहरा पाना अपराधियों के लिए मुमकिन था। नीमच जिले के बड़दा में जो घटना घटी है, निश्चित ही ये मानवीयता को तार तार करने वाली घटना है, एक बर्बरता की जो हद पार करने वाली घटना है। और जिस प्रकार हम लोग प्रदेश और देश की मीडिया से सहयोग की अपेक्षा करते हैं, ये अंतिम पंक्ति में खड़ा वर्ग एक न्याय की, इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में न्याय की अपेक्षा करता है। राष्ट्रीय चैनलों में इस घटना के बारे में नहीं के बराबर जिक्र किया गया है। जो प्रिंट मीडिया ने, निश्चित ही कुछ प्रिंट मीडिया जिनका मैं तहे दिल से आभार करना चाहता हूं कि उन्होंने बड़दा की घटना को, एक भील युवा के साथ हुई बर्बरता की घटना को प्रमुखता से जगह दी है। लेकिन जो राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, उनके चैनलों में बड़दा की घटना, एनडीटीवी को छोड़कर मुझे नहीं लगता कि और भी चैनलों ने इस घटना को दिखाया। तो इस व्यवस्था में हम लोग मीडिया समूह से भी हम लोग अपेक्षा करते हैं कि देश में अंतिम पंक्ति में खड़े वर्ग के साथ जो घटनाएं घटित हो रही है, उनके साथ जो बर्बरता बढ़ती जा रही है, उनको न्याय मिले, उनमें आप लोगों का सहयोग रहे। जय आदिवासी युवा शक्ति के समस्त युवाओं से मैं और हाथ जोड़कर अपील करता हूं कि इस महापंचायत में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क का प्रयोग करें और अपने भाषणों में कभी भी हिंसक शब्दों का प्रयोग नहीं करें। और अगर करते भी है तो उसके लिए संगठन जिम्मेदार नहीं रहेगा, उसके लिए वो युवा व्यक्तिगत रहेगा, क्योंकि हमने हमारे संगठन के माध्यम से ऑलरेडी ये सूचना दे दी गई है। प्रदेश के अलग अलग जिलों से पहुंचने वाले युवा अपने वाहनों की गति का विशेष ध्यान रखें, किसी भी प्रकार की दुर्घटना न हो। उसके लिए वाहनों को संयमित और एक धीमी गति से चलाएं। भले ज़्यादा समय लग रहा हो तो आप एक दिन पहले निकल आइए। ऐसा न हो कि किसी के साथ कोई
छोटी सी भी घटना घटे तो हम आप सभी से अपेक्षा करते हैं कि बड़ी संख्या में आप लोग पहुंच रहे हैं। और 1 बजे का समय जैसे कि हम सभी ने निर्धारित किया है कि 1 बजे पहले हम बनदा पहुंचेंगे, पीड़ित परिवार से मिलेंगे, क्योंकि हमारा उद्देश्य उस पीड़ित परिवार की पीड़ा जानना, उसका दर्द जानना और उसको न्याय दिलाने का है। कई प्रकार के भ्रम, कई प्रकार की अफवाहें सोशल मीडिया पे फैलाई जाएंगी, लेकिन जैसे कि संगठन के माध्यम से ये मैसेज मैं आप सभी को दे रहा हूं कि 1 बजे का समय बनदा पहुंचने का निर्धारित क्या है। अब आप अपने अपने जिलों से बनदा 1 बजे तक कैसे पहुंचेंगे ये आप सभी को तय करना है। बनदा पहुंचने के लिए हमें राजस्थान के आदिवासी समाज का, आदिवासी समुदायों का बड़ी संख्या में समर्थन भी मिल रहा है, और राजस्थान बॉर्डर के जो जिले हैं वहां से भी बड़ी संख्या में हमारे आदिवासी बंधु बनदा पहुंच रहे हैं। आप सभी युवाओं से मैं यही अपेक्षा करता हूं कि ये नेतृत्व एक जय आदिवासी युवा संगठन, युवा शक्ति संगठन के नेतृत्व में ये कार्यक्रम हो रहा है, और इस कार्यक्रम का नेतृत्व ऐसे युवा कर रहे हैं जो समाज के पढ़े लिखे वर्ग से, पढ़े लिखे तबके से, पढ़े लिखे ग्रुप के युवा हैं। और निश्चित ही इस आंदोलन में किसी भी प्रकार की हिंसक घटनाओं को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, और हमारे बीच में मुझे पूरा भरोसा है कि जो भी युवा इस पूरे कार्यक्रम को, हमने प्रभारियों की नियुक्ति कर दी गई है, प्रत्येक जिले से हमने समन्वयों की नियुक्ति कर दी गई है, और कार्यक्रम का संचालन के लिए ऑलरेडी टीम बना दी गई है। तो एक संयमित, एक अनुशासित और एक शांतिपूर्वक ये कार्यक्रम करा जाएगा। और निश्चित ही प्रदेश के हमारा आदिवासी समाज को एक बात ये समझना होगा कि हमारी एकता ही हमारी ताकत है, और आदिवासियों की पहचान, आदिवासियों की बोली, भाषा, संस्कृति, रीति रिवाज, परंपराएं, ये हमारी पहचान है। और इस पहचान को हम संरक्षित करने के लिए, इस पहचान को बचाए रखने के लिए, इस पहचान, इस संवैधानिक व्यवस्था में मिली, हमें जनजाति के रूप में मिली पहचान को हम बचाए रखने के लिए एकजुट होकर संघर्ष करेंगे। हमारे जनजाति समुदाय के 10 से 15 करोड़ के बीच का पूरा देश का जो आदिवासी समाज है, उनको सुरक्षा, संरक्षण और विकास देने के लिए संविधान में 5वीं अनुसूची जैसे विशेष संवैधानिक प्रावधान हमें दिए गए हैं। लेकिन दुख इस बात का है कि आजादी के 70 सालों बाद भी ये प्रावधान ग्राउंड लेवल पे नहीं के बराबर है। 1996 में पैसा एक्ट बना, लेकिन पैसा एक्ट अभी 2021 में इसके नियम बनाए जा रहे हैं, लेकिन इम्प्लीमेंट कब होंगे ये भी हमारे लिए चुनौती का विषय। हमारे, मैं मनावर विधानसभा से एक विधायक भी हूँ, एक जनप्रतिनिधि के तौर पे आप सभी साथियों से हाथ जोड़ के अपील करता हूँ, और हमारे गैर आदिवासी समाज के बंधुओं से भी अपील करता हूँ कि पैसा एक्ट में किसी भी समुदाय विशेष के खिलाफ, किसी भी जाति विशेष के खिलाफ इसमें ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ। कुछ असामाजिक तत्व समाज में विद्वेष फैलाने के उद्देश्य से पैसा एक्ट के बारे में गलत भ्रांतियां फैला रहे हैं। वो समाज को गुमराह करने वाले तत्व हैं, वो राजनीतिक पार्टी विशेष से जुड़े हुए लोग हैं, जो समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े वर्ग को विकास से रोकने के लिए, उन्हें मुख्य धारा में जोड़ने से रोकने के लिए पैसा एक्ट के खिलाफ भ्रमित प्रचार कर रहे हैं। लेकिन उसके खिलाफ भी प्रदेश के मैं समस्त आदिवासी समुदायों से मैं अपील करता हूं, और सभी समाजों से, समाज के बुद्धिजीवियों से अपील करता हूं कि जो पैसा एक्ट के बारे में भ्रामक जानकारियां दे रहे हैं और अफवाह फैला रहे हैं, उनके खिलाफ एकजुट होकर हमको सरकार से उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की भी मांग करना है। आप सभी साथियों से, आप सभी बंधुओं से मैं यही अपील करता हूं कि 5 तारीख का जो ऐतिहासिक कार्यक्रम है, इसमें सभी समाज के युवा शामिल हो रहे हैं, सभी जातियों के युवा शामिल हो रहे हैं, और सभी धर्म के युवा शामिल हो रहे हैं। और निश्चित ही ये
कार्यक्रम मध्य प्रदेश से ही नहीं, केंद्र की मोदी सरकार तक इस कार्यक्रम की जानकारी जाएंगी कि कैसे एक आदिवासी बहुल्य प्रदेश में आदिवासियों के ऊपर बर्बरता बढ़ती जा रही है और प्रदेश के गृह मंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री आदिवासियों के ऊपर अपराध रोकने में पूरी तरह नाकामयाब हो रहे हैं। हमने पहले ही मांग करी है कि मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार आदिवासियों के उन अधिकार देने में और आदिवासियों के बेटियों और बेटियों के ऊपर बर्बरता को रोकने में पूरी तरह नाकामयाब साबित हुए। मध्य प्रदेश में जय आदिवासी युवा शक्ति संगठन एकमात्र नए युवाओं का, पढ़े लिखे युवाओं का और बहुत ही कम समय में वैचारिक रूप से मजबूत ऐसा संगठन है जो एक भारत की संवैधानिक व्यवस्था के दायरे में रहकर भारत के संविधान की लोकतांत्रिक व्यवस्था में रहकर ही अपने हक और अधिकार मांगता है। कभी हमने हिंसक शब्दों का समर्थन नहीं किया, कभी हमने गैर लोकतांत्रिक भाषा का प्रयोग नहीं किया। हम भारत की इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में रहकर लोकतांत्रिक तरीके से अपना हक और अधिकार मांग रहे हैं और निश्चित है कि इसी बात का समर्थन इस जय आदिवासी युवा शक्ति संगठन को सिर्फ आदिवासी समाज का ही नहीं, गैर आदिवासी समाज का भी बड़ी संख्या में हमें समर्थन मिला है। आज जय आदिवासी युवा शक्ति संगठन जो सिर्फ अपने संवैधानिक हक और अधिकार की बात कर, आज हम 5वीं अनुसूची जो संवैधानिक व्यवस्था 1950 में संविधान लागू होने के साथ ही संविधान में ये व्यवस्था दी गई थी। यह अलग बात है कि 5वीं अनुसूची 1950 से संवैधानिक व्यवस्था में है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट ग्राउंड लेवल पे 2021 तक नहीं किया गया उसके प्रावधानों को। पैसा कानून 96 में बना, 2021 में इम्प्लीमेंट उसके नियम बन रहे हैं। तो हमारे लिए दुख का विषय है कि हमारी जो लोकतांत्रिक व्यवस्था में इस अंतिम पंक्ति में खड़े वर्ग जो जल जंगल और जमीन का रक्षक है, जो इस प्रकृति का रक्षक है, जो इस पर्यावरण का रक्षक है, इस वर्ग को उनका हक और अधिकार हम क्यों नहीं देना चाहते? आज इनके साथ दोयम दर्जे का व्यवहार क्यों किया जा रहा है? आज आदिवासी परिवार की बेटियों के साथ बर्बरता बढ़ती जा रही है। आज 2 वक्त की रोटी के लिए ये तबका गुजरात, महाराष्ट्र और अन्य राज्यों में पलायन करके जा रहा है। वहां पे उनके साथ कई प्रकार के शोषण, अत्याचार हो रहे हैं। आए दिन मजदूरों के साथ जो घटनाएं घटित हो रही है, हम न्यूज पेपर के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से हम देख रहे हैं। तो इस वर्ग की आवाज को ताकतवर बनाने के लिए, इस वर्ग के लोगों को न्याय दिलाने के लिए, इस वर्ग के लोगों को विकास की राह पे ले जाने के लिए और इस वर्ग के लोगों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए हमें समाज के हर तबके का समर्थन और सहयोग चाहिए। यह हमारा जो ये मूवमेंट है, हमारा जो आंदोलन है, हमारी जो विचारधारा है, किसी धर्म, किसी जाति और किसी समुदाय विशेष के खिलाफ नहीं है। हम सिर्फ वही चीज मांग रहे हैं जो भारत की संवैधानिक व्यवस्था में हमें इस वर्ग को दी गई है। जय आदिवासी युवा शक्ति का संगठन का संबंध किसी भी धर्म, किसी भी जाति विशेष, किसी भी समुदाय से नहीं है। आज जयस में कई गैर आदिवासी समाज के बुद्धिजीवी खुल के समर्थन करते हैं, खुल के उनके साथ खड़े हैं, क्योंकि उनको भी पता है कि ये संगठन अपने हक और अधिकार के लिए अंतिम पंक्ति में खड़े वर्ग को न्याय दिलाने के लिए खड़ा है और आवाज उठा रहा है। मैं आप सभी युवाओं से हाथ जोड़कर यही अपील करता हूं कि आगामी 5 सितंबर को शांतिपूर्वक सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते और मास्क का प्रयोग करते हुए प्रत्येक युवा अनुशासन में रहकर बड़दा पहुंचेंगे। 1 बजे वहां पीड़ित परिवार से मिलेंगे और प्रदेश सरकार से मांग करेंगे कि पीड़ित परिवार और प्रदेश के आदिवासियों के साथ न्याय करें। प्रदेश में आदिवासियों को मिली लोकतांत्रिक व्यवस्था के साथ न्याय करें और प्रदेश के आदिवासियों को मुख्य धारा में जोड़ने के लिए शिवराज सिंह चौहान सरकार कदम उठाए सख्त से सख्त। अगर शोषण और अत्याचार नहीं रुक रहे हैं, बर्बरता नहीं रुक रही, तो नए कानून बनाए उनके लिए। लेकिन मध्य प्रदेश सरकार की मंशा जिस प्रकार आदिवासियों के खिलाफ
पढ़े लिखे युवा वर्ग को जिस प्रकार फर्जी एफआईआरों में फंसाए जा रहे हैं, अपना हक मांगने वाले युवाओं के ऊपर जिस प्रकार मुकदमे ठोके जा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं आदिवासियों के खिलाफ प्रदेश सरकार की मानसिकता हमें जग जाहिर होती है। लेकिन हम लड़ेंगे, हम इतनी आसानी से डरने वाले नहीं हैं, इतनी आसानी से झुकने वाले नहीं हैं। आप सभी युवाओं से मेरा विशेष अपील है कि 5 सितंबर को नीमच बणदा चलो, पीड़ित परिवार को न्याय दिलाओ, इस ऐतिहासिक कार्यक्रम को सफल बनाएं। आप सभी को जय आदिवासी, जय जोहार, जिंदाबाद।